तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेड सेटिंग के रिगार्डिंग। और ट्रेड सेटिंग में हम जानेंगे रॉयल क्यू की जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उसमें हम ट्रेड कैसे करते हैं, और जो अपना मैनुअल ट्रेडिंग है उसको कैसे लगाया जाता है, सर्कल को ज्वाइन कैसे किया जाता है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं सबके सामने। और एक बार होप मोहित भाई क्लियर बताना है, क्लियर है स्क्रीन? मोहित भाई अवेलेबल है? दोस्तों आप बताना एक बार, सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस यस यस, हाँ। ओके 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 ओके। दोस्तों सबसे पहली बात, जब हम रॉयल क्यू को ज्वाइन करते हैं तो आपके किसी दोस्त ने आपको लिंक दिया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, एपीआई एंड किया होगा और अपना बाइनेंस एक्सचेंज पे फंड रखा होगा ट्रेड करने के लिए। तो हम जब ट्रेड करने जाते हैं तो एपीआई से कनेक्ट कर देते हैं अपने रॉयल क्यू को और बाइनेंस को। उस बाद हम जब ट्रेड स्टार्ट करने जाते हैं तो हमें कॉइन सिलेक्शन करना रहता है। हम अपनी मर्जी से भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपके जो फेवरेट कॉइन है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम उनको रोल क्यू कमांड दे सकते हैं कि भाई मेरा ये फेवरेट कॉइन है, आप इसमें ट्रेड करके दीजिए। या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी, काफी सारे सर्कल हैं। उसमें क्या होगा, आपको कॉइन भी सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप उनको बस कमांड देना है, मेरा इतना फंड है और मेरे इतने कॉइन में आप ट्रेड कीजिए। वो अपने फेवरेट कॉइन में, अपनी मर्जी के कॉइन में ट्रेड आपको करके देते हैं। कैसे, पहले हम कैसे एक मैनुअल सिलेक्शन करते हैं अपने मनपसंद कॉइन का। आप जैसे ही यहाँ पे जाते हैं और नीचे सॉरी दोस्तों कॉल आ गया था एक। क्वांटिटी के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे ऑप्शन आते हैं, कॉइन आ जाते हैं बहुत सारे। कॉइन आने के बाद आप इनमें से ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं अपना फेवरेट कॉइन। आपका जो भी फेवरेट कॉइन है आप उनको सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ए अंटी आंट को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए है। मान लो ये आपका फेवरेट कॉइन है और बोट से आप इस कॉइन में ट्रेड करवाना है रॉयल क्यू के द्वारा। आप यहाँ पे सर्च कीजिए आंट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये यूजर इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों ये एक्चुअल में क्या है, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई ट्रेड सेटिंग के रिगार्डिंग, समझ लो आपका मोस्टली रॉयल क्यू के जो क्वेश्चन आंसर है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। पहले सिंपल स्टेप से लेते हैं। नीचे अभी ये ट्रेड सेटिंग में, ट्रेड सेटिंग में आने के बाद आप इस ट्रेड सेटिंग पे क्लिक कीजिए। और दोस्तों ये यहाँ पे ये जो पोर्टल है, फॉर्मेट है ना, ये जितना भी फॉर्मेट है ये आपकी समझ में आ गया। 60 से 70% सेटिंग करना आप रॉयल क्यू का समझ में आ जाता है आपको, आप समझ जाते हैं। तकरीबन 60 से 70% अगर ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, आपके बाइनेंस अकाउंट में $200 हैं और हम $200 से एक कॉइन के लिए ट्रेड को एक कॉइन में ट्रेड करवाना चाहते हैं और हमने रॉयल क्यू को कमांड दिया। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आता है $10। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं फर्स्ट बाइंग अमाउंट कि मेरे बाइनेंस एक्सचेंज पे तो $200 है, लेकिन मैं बोट को कमांड दे रहा हूं कि उस $200 में से मैंने जो ये आंट कॉइन में ट्रेड करवाना चाहता हूं इसमें फर्स्ट बाइंग अमाउंट $15 का हो, $20 का हो, $30 का हो, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 डाला है। मान लो मेरे पास $200 है, उसमें से मैंने बोट को कमांड दिया कि मेरे फर्स्ट बाइंग अमाउंट $15 का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अप मार्केट में, अप मार्केट की बात करेंगे कि मेरा $15 का बाय हो गया है, उसके बाद कैसे काम करेगा। मार्जिन कॉल है, इसको बाद में बात करते हैं। अप मार्केट में ये दो ऑप्शन काम करते हैं। ये दो ऑप्शन अप मार्केट के लिए सेट किए जाते हैं। कैसे बताता हूं आपको। 1.3 सेट किया, 0. होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3, इसका मतलब क्या है। और वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.3, इसका मतलब क्या है। पहले इन दोनों चीजों को हम समझते हैं। हमने बोट को कमांड दिया $15 का कि मेरा $15 का बाय हो जाए। मान लो ये यहाँ पे $15 का बाय हो गया। फिर मैंने बोट को कमांड दिया ये 1.3 कि मेरा 1.3 का प्रॉफिट हो जाए,
तो ये सेल हो जाए। ठीक है, तो हमने बोर्ड को कमांड दिया कि 1.3 का प्रॉफिट हो जाए तो ये सेल हो जाए। उसके साथ साथ हमने एक कमांड और दिया कि ये मैंने 1.3 का तो दे दिया, 1.3 का प्रॉफिट होते ही सेल हो जाए। उसके साथ है कि 1.3 पे जाने के बाद मार्केट 0.3 डाउन आए ना तब सेल हो। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करता हूं। हमने $15 का बोर्ड को कमांड दिया ये कि मेरा $15 का कोई ये कॉइन बाय हो जाए। मान लो ये यहाँ पे बाय हो गया। ठीक है, अब ये 1.3 टेक प्रॉफिट रेशियो 1.3 हमने बोर्ड को कमांड दिया कि मेरा 1.3 का प्रॉफिट हो जाए तो ये बोर्ड उसको सेल कर दे, और सेल तब करे जब 1.3 का प्रॉफिट होने के बाद मार्केट 0.3 डाउन आए। यहाँ पे बाय हो गया और यहाँ पे 1.3 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होते ही जैसे ही 0 पॉइंट मार्केट 3% डाउन आता है तब वो सेल करेगा और हमारा 1% का प्रॉफिट हो जाएगा। 1% का प्रॉफिट मतलब हमने 1.3 का सेट लगाया कि 1.3 प्रॉफिट होने पे वो सेल हो जाए। उसके बाद माइनस हम 0.3 करते हैं तो ये 1.1% बचता है। ठीक है, ये न्यू यूजर के लिए बता रहा हूँ जो नए हैं। काफी दोस्त बोलेंगे नील संग भाई क्या आप भी बच्चों की तरह समझा रहे हैं। ये नए यूजर को थोड़ा समझ में नहीं आता है जो रिसेंटली 1-2 दिन पहले ज्वाइन हुए हैं। ये दोनों ऑप्शन अप मार्केट में काम आते हैं। होप यहाँ पे क्लियर होगा कि $15 का तो हमने बाय कर लिया एक। ठीक है, $15 का बाय करने के बाद हमने यहाँ पे बाय किया, हमारा 1.3 का प्रॉफिट हुआ और 1.3 प्रॉफिट होते ही जैसे ही मार्केट 0.3 डाउन जाएगा ये इसको सेल कर देगा। ये यहाँ पे क्लियर हुआ। लेकिन इसके साथ काफी दोस्त बोलेंगे भाई हमने 1.3 सेट तो कर दिया लेकिन मार्केट एकदम से 10% ऊपर चला गया तो दोस्तों मान लो यहाँ पे आपने $15 का तो अपने बोर्ड को कमांड दिया, यहाँ पे बाय हो गया, आपने यहाँ पे सेट भी कर दिया 1.3। ठीक है, लेकिन मार्केट यहां से पूरा एकदम 10% चला गया तो क्या करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे 1.3 पे सेल करके बोट इसको होल्ड कर लेगा और जितना ऊपर मार्केट जा रहा है जाने दे उसका वेट करेगा। जितना भी 10, 20, 30% जितना भी ऊपर जाता है उसका वेट करेगा। मतलब आपको जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेगा बोट, उतना ऊपर जाने देगा मार्केट को। सेल कब करेगा? लो यहाँ 20% ऊपर चला गया मार्केट, अब यहाँ पे सेल कब करेगा? जब हमने सेकंड कमांड दे रखा है 0.3, 20% से जैसे ही 0.1 आएगा उसको सेल कर देगा, आपको 19.7% का प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो जाएगा। ठीक है, ये अप मार्केट में काम करता है और ये जो दो ऑप्शन है ये अप मार्केट में काम करते हैं। होप सभी को अप मार्केट का समझ में आया होगा कि रॉयल क्यू कैसे काम करता है। फर्स्ट अमाउंट जो है यहाँ पे आप इसको 15, 20, $30 अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। रिकमेंड करेंगे कम रखें, आपके रिजर्व में फंड होना चाहिए मार्जिन कॉल उठाने के लिए। मार्जिन कॉल उठाने के लिए रिजर्व में फंड ये क्या है, काफी दोस्त पूछेंगे। अब उस टॉपिक पे आते हैं। ये तो हमने अप ट्रेंड की बात की, जब मार्केट अप ट्रेंड जाता है तब ये इस तरह काम करता है। बोट 1.3 का प्रॉफिट हुआ, सेल कर दिया, या फिर वहीं से बाय कर लिया, फिर सेल कर दिया, फिर बाय कर लिया, ये रिसाइकिल चलता रहेगा। अब मान लो मार्केट अप जाता है उसके बाद डाउन भी दो आता है, लेकिन हमने $15 का बाय करते ही मार्केट डाउन आ गया, उस स्थिति में बोट कैसे काम करेगा? उसके लिए ये ऑप्शन काम करेगा, एक तो ये और एक ये दो ऑप्शन, मार्जिन कॉल और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन और बाय इन कॉल बैक, ये तीन ऑप्शन डाउन मार्केट के लिए सेट किए गए हैं। अप मार्केट के लिए हमने दो क्लियर किए, अब डाउन मार्केट के लिए तीन ऑप्शन, कौन से? मार्जिन कॉल लिमिट, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, बाय इन कॉल बैक। कैसे भी बताते हैं। यहाँ पे मार्जिन कॉल लिमिट 5 टाइम किया है, मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूं 7 टाइम। आप अपनी मर्जी से 7, 9, 10, कितना भी सेट कर सकते हैं। मैंने 7 टाइम किया है यहाँ पे। और फिर जाते हैं यहाँ पे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे गए, ये आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट बाइंग कॉल सेट कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कंपनी ने बाय डिफॉल्ट सेट किया है। हम यहाँ पे 1, 2, 3 कितना भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है वो भी अभी बताता हूँ आपको।
हमने वहां पे बोट को कमांड दिया था कि भाई मेरा तो $15 का बाय, ने आपका $15 का बाय कर दिया कोई कॉइन, ठीक है, या $15 का बाय करते ही मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया, मार्केट यहां से 3% डाउन आ गया, मार्केट $15 पे बाय करते ही 3% डाउन आ गया, तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल बाय इन रेशियो 2 दे रखा है, इसका मतलब 15 का 2 गुना अमाउंट बाय हो जाए, मतलब $30 का और बाय हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 3% डाउन आते ही $30 का बाय करेगा, तो यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बनेगा, ऊपर ने जिस रेट किया था, अब 3% डाउन आने पे $30 का और बाय हो गया, तो उन दोनों के बीच का एक एवरेज प्राइस बन जाता है। $15 का प्ले किया था, $30 का 3% डाउन आने पे किया, तो एक बीच का एवरेज बन जाता है यहाँ पे। इस एवरेज से जैसे ही मार्केट 4% डाउन और आता है, तो ये $15 का और बाय कर $60 का और बाय कर लेगा, फिर यहाँ पे एवरेज प्राइस बनेगा, ठीक है। ये एवरेज प्राइस ये पे गया, मार्केट 4.5% और डाउन आता है, तो ये $15 का 8 गुना और बाय कर लेगा, ठीक है। फिर यहाँ एवरेज प्राइस से मार्केट फिर 5.2% डाउन और आता है, तो ये $15 का 16 टाइम और 15 गुना 16 उतना और बाय कर लेगा उतने डॉलर का, ठीक है। यहाँ पे फिर एवरेज प्राइस बना, ये इस तरह से रूटीन में चलता जाएगा। एवरेज प्राइस से मार्केट जितना डाउन आता जाएगा इतने ही रकमें करता जाएगा, हम जितनी क्वांटिटी डॉलर की मल्टीपल के रेशियो से यहाँ डालेंगे उतने का ही करेगा। अब ये कंपनी का डिफॉल्ट है, आपके पास मान लो $200 है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। एक यहाँ पे 2 किया, यहाँ पे भी 2 किया, मान लो आपके पास बाइनेंस पे $100, $200, $150 है, तो आप कैसे सेट कर सकते हैं इसको, आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं। अब मैंने ये यहाँ पे सेट किया है, अब इसका टोटल कैलकुलेशन जोड़ेंगे कितना बनता है। मान लो हमने $15 का तो फर्स्ट में बाय कर लिया था, ठीक है, ये $15 का तो फर्स्ट बाइंग अमाउंट दे दिया था, 3% डाउन आते ही $15 का और कर लेगा, फिर यहाँ से 3% डाउन आते ही $30 का और बाय कर लेगा, तो ये 30 ये इस तरह से तकरीबन ये 150-200 हम काउंट करेंगे तो 150 से $200 ही बनेगा। तो इस तरह से भी आप इसको सकते हैं। यहाँ पे ये जो है फर्स्ट कॉल, इन कॉल को भी आप कम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ पे आप 2 डाल सकते हैं, यहाँ पे 4.5 है, आप नहीं चाहते कि 4.5% मार्केट डाउन आए $30 का बाय करें, आप इसको 2 भी दे सकते हैं कि 2% यहाँ से डाउन आए तो बाय करें, यहाँ पे आप 3 कर सकते हैं, आप मर्जी डाल सकते हैं कुछ भी, अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, मार्केट कितना अप जाता है कितना डाउन आ जाता है उसके अकॉर्डिंग है, तो आप सेट कर सकते हैं। नहीं पता है तो कंपनी ने डिफॉल्ट सेटिंग बिंदा दिया है, आप उसी को यूज कीजिए। बस आपके पास अगर $200 है तो उनमें से ये जो ये टोटल 180 या 200 बैठना चाहिए काउंट करके देखे तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये डाउन मार्केट में काम करता है। अप मार्केट का पहले देखा, डाउन मार्केट में ये इस तरह से काम करता है और ये प्रॉफिट कैसे निकाल के देता है। मान लो $15 का तो यहाँ पे इसने 3% डाउन हुआ तो $10 का, $15 का और मार्केट डाउन हुआ $30 का और कर लिया, फिर यहाँ 2 डाउन हुआ फिर $30 का कर लिया, फिर यहाँ से 3% मार्केट डाउन हुआ तो $30 का और कर लिया, फिर यहाँ से 8% मार्केट डाउन हुआ तो $30 का और बाय कर लिया। इस स्थिति में फॉर एग्जांपल यहाँ तक मान लो 30% मार्केट डाउन आ गया, पांचवी मार्जिन कॉल तक मार्केट 30% डाउन आ गया और हमने किया था यहाँ पे $15 का 20% या 30% जितना भी मान लो 20% मार्केट डाउन आ गया। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का इतिहास रहा है कि कोई भी कॉइन या मार्केट 15, 20, 30% डाउन आया है तो वो 5-7 आपका परसेंट का बाउंस बैक जरूर लेता है, ठीक है। आप किसी भी कॉइन को देख लेना, कोई कॉइन अप जाता है ना, मान लो 20-30% अप चला गया तो वो 5-10% डाउन जरूर आता है थोड़ी देर बाद,
या कोई कॉइन एकदम से 20-30% डाउन आता है तो वो 5-10% बाउंस बैक जरूर लेता है, कभी भी आप देख लेना। तो यहाँ पे मान लो 20% मार्केट डाउन आ गया, तो पहले तो ये एवरेज कॉल प्राइस बना $15 का, फिर $30 का यहाँ पे बना, फिर $30 का यहाँ, फिर $30 का यहाँ। 30 दूनी 60, 30 तीय 90 और 90 30 कितने हो गए, तकरीबन 120 और 130। $15 का ये बाय हुआ था और $130 का ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 20% डाउन हुआ और यहां से जैसे ही मार्केट यहाँ पे 8% भी अप जाता है तो यहाँ पे इसका जो एवरेज प्राइस बनेगा, जहां पे ये ऊपर बाय किया था और ये पूरा बाय किया है, इसके बीच में एक एवरेज प्राइस बन जाएगा। तो यहाँ पे 1.3 का प्रॉफिट लेके इसको यहीं पे सेल आउट कर देगा। यहाँ पे इसको ऊपर जहां पे बाय किया था वहां पे जाने का इसको जरूरत नहीं है। फिर एक्सप्लेन करता हूं इसको हटा के। सॉरी, हमने $15 का बाय किया, मान लो $15 का हमने कॉइन बाय किया यहाँ पे 10 रुपए के हिसाब से, हमने $15 का बाय किया 10 रुपए के हिसाब से। अब मार्केट 3% डाउन आ गया तो इसने $15 का और बाय कर लिया, फिर 2% मार्केट डाउन हुआ तो $30 का और बाय कर लिया, फिर डाउन हुआ फिर ये बाय कर लिया, फिर डाउन हुआ फिर ये बाय कर लिया। यहाँ पे टोटल मार्केट मान लो 20% डाउन आ गया और जो हमने कोई प्राइस ऊपर 10 रुपए में बाय किया था, यहाँ पे बाय करते करते मान लो ये बाय किया अपना 8 रुपए में, ये बाय किया 6 रुपए में, ये बाय किया 5 रुपए में, ये बाय किया 4 रुपए में। यहाँ पे मान लो 4 रुपए के हिसाब से लास्ट बाय किया और 20 दूनी 60 20 तकरीबन 30 60 $70 का और बाय हो गया। 10 के हिसाब से लेके चले, 30 के हिसाब से लेके चले तो तकरीबन ये $120 $30 के आसपास बनता है। तो यहाँ पे $120 का इसने लास्ट बाय किया $30 का, तो टोटल $120 बन गया और $15 का हमारा ये था। तो यहां से जैसे ही मार्केट 8% भी अप जाता है ना, तो जहां पे ये 10 रुपए का बाय किया था और ये 4 रुपए का बाय किया है लास्ट में, इसके बीच का एवरेज प्राइस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहां से जैसे ही हमने कमांड दिया था 1.3 टेक प्रॉफिट रेशियो, यहां इस एवरेज प्राइस से जैसे ही मार्केट 1.3 अब जाता है तो ये आपका प्रॉफिट निकाल के इसको सेल आउट कर देगा, इसको 10 पे जाने का जरूरत नहीं है। इस तरह से ये डाउन मार्केट में काम करता है। अब इसके साथ साथ सबमिट मोड को और ले लेते हैं। सबमिट मोड कहां पे एक्टिवेट करना रहता है आपको मैं दिखा देता हूं। मान लो मैंने इस कॉइन में ट्रेड लगा रखा है और ये स्ट्रेटेजी मोड, इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने सबमिट मोड का ऑप्शन आ जाता है। मान लो मैंने सबमिट मोड ऑन किया है और कंफर्म कर दिया। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग पर। हमने मान लो बोट को कमांड दे रखा है पहले की तरह, जैसे अप मार्केट में अप डाउन मार्केट में किया, तो मान लो मार्केट डाउन आ रहा है और हमने बोट को कमांड दे रखा है कि भाई $15 का तो ये बाय हो गया, उसके बाद मार्केट इतना डाउन आते आते इतना बाय करता गया। ठीक है, अब सबमिट मोड काम करता है 5वीं मार्जिन कॉल पे। 4 मार्जिन कॉल हिट हो गई आपको अगर सबमिट मोड एक्टिवेट करना है तो आपको 5वीं मार्जिन कॉल हिट होने से पहले करना है, बाद में वो एक्टिवेट नहीं होता है। मान लो 4 मार्जिन कॉल हिट हो गई, जैसे ही यहाँ पे एवरेज प्राइस बना और उससे 8% मार्केट डाउन आया, तो यहाँ पे जितना हमने मल्टीपल के रेशियो से अमाउंट डाला हुआ है उतने मल्टीपल के हिसाब से वो डॉलर को बाय कर लेगा। और उसके बाद मार्केट न तो अप जाता है न डाउन आता है। ये 5वीं मार्जिन कॉल हिट होने के बाद मार्केट न तो अप जाता है न डाउन आता है। उस स्थिति में बोट क्या करेगा, ट्रेड के नीचे एक ट्रेड और स्टार्ट हो जाएगा। हमने जो $15 का ट्रेड लगाया था उसके बाद ये डॉलर का बाय होता गया, मार्केट डाउन होता गया, यहां तक जितने भी बाय हुए 4 तक, यहां 4 तक जितने भी बाय हुए, उसके बाद जैसे ही ये इस एवरेज प्राइस से 5वीं मार्जिन कॉल को हिट करता है 8% डाउन आने पे, यहाँ पे हमने जितना भी डॉलर डाल रखा है उतने डॉलर का बाय कर लेगा और न तो मार्केट अप जाता है यहाँ से न डाउन आता है, तो इतने ही डॉलर का एक ट्रेड और स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे इसको बाय करेगा, 1.3 का प्रॉफिट निकाल के सेल कर देगा, फिर बाय कर लेगा। इस डॉलर का यहाँ पे
बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल चलता रहेगा और आपका डाउन मार्केट में भी रॉयल क्यू प्रॉफिट निकाल कर देता रहेगा। ठीक है, मान लो आपने ज्यादा लगा रखे हैं मार्जिन कॉल। अब मान लो हम अपना 5वां मार्जिन कॉल हिट हुआ यहाँ पे, इसको बाय सेल करता रहा, फिर यहां से मार्केट और डाउन आ गया, इस एवरेज प्राइस से मान लो मार्केट 10% डाउन और आ गया, तो हमने यहाँ पे भी डॉलर दे रखा है बाय करने के लिए, तो इस डॉलर को बाय करेगा छठी मार्जिन कॉल पे। तो ये 5वीं मार्जिन कॉल छोड़ के सबमिट मोड इस पे एक्टिवेट हो जाएगा और जो हमने यहाँ पे डॉलर डाला है इसका बाय सेल करता रहेगा, हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालता रहेगा। ठीक है, फिर मान लो मार्केट और डाउन आ गया 12% और जो 7वीं मार्जिन कॉल पे हमने जो अमाउंट दे रखा है ये, ठीक है, इसको बाय कर लेगा और फिर छठी को छोड़ के ये 7वीं पे आ जाएगा, इसको सेल बाय करता रहेगा और हमें प्रॉफिट निकालता रहेगा। तो जिस भी मार्जिन कॉल पे जितना डाउन आएगा सबमिट मोड उसी मार्जिन कॉल पे सेट हो जाएगा और जितना कमांड दे रखा है हमने डॉलर का वो उतने ही डॉलर का उसको सेल बाय करता रहेगा और आपको प्रॉफिट निकालता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं सबमिट मोड में, एक तो ये स्ट्रेटेजी मोड के साथ है सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट। इनमें फर्क क्या है, इसके साथ साथ ही मैं इसके फर्क को भी क्लियर कर देता हूं। मान लो हमने बोट को कमांड दे रखा है, सबमिट मोड एक्टिवेट है और हमारा ट्रेड चल रहा है और 5वां मार्जिन कॉल हिट हो गया और बोट ने इतने अमाउंट का डॉलर बाय कर लिया और ये कॉल ट्रेड चल रहा है, ट्रेड मतलब यहाँ पे बाय सेल कर रहा है। अगर हमने सबमिट मोड एक्टिवेट कर रखा है तो उस पे इफेक्ट ये पड़ेगा, बैक करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आप 1 इंच में देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाला लेके चलते हैं, ये 1 इंच कॉइन है, 1 इंच में देखिए ये -20% माइनस दिखा रहा है। अगर हमने सबमिट मोड एक्टिवेट कर रखा है तो जितना प्रॉफिट आएगा 1.3 सेल बाय वो जो प्रॉफिट आएगा वो इसको कम करता जाएगा मार्जिन को। अभी -20 है, एक ट्रेड क्लोज हुआ 19 पे आ जाएगा, फिर एक ट्रेड क्लोज किया सबमिट मोड में 18 पे आ जाएगा, फिर एक ट्रेड क्लोज किया ये 17 पे आ जाएगा। मतलब ये जो माइनस है ये कम होता जाएगा, हमारा एवरेज प्राइस है ये कम होता जाएगा और जैसे ये यहाँ पे बराबर आ जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, 0 के बाद 1.3 का प्रॉफिट होगा, ये इसको सेल आउट कर देगा, फिर इसको दोबारा रीबाय कर लेगा। ठीक है, तो सबमिट मोड इस एवरेज को कम करता है, ये जो एवरेज का प्रतिशत ये मार्जिन दिखा रहा है ना, ये इसको कम करता है सबमिट मोड। अब रियल टाइम सेटलमेंट क्या करता है, अगर हमने रियल टाइम सेटलमेंट का ऑप्शन ओपन कर रखा है तो जो हमारा सबमिट मोड में जो बाय सेल हो रहा है, मान लो 5वीं मार्जिन कॉल पे अगर हमने रियल टाइम सेटलमेंट ओपन कर रखा है तो ये इस एवरेज को कम नहीं करेगा, उसकी बजाय हमारा यहाँ पे ये जो प्रॉफिट आता है ना रेवेन्यू में, यहाँ पे हमारा रेवेन्यू शो करने लग जाएगा और वो डायरेक्ट हमारे बाइनेंस का जो यूएसडीटी है उसमें वो प्रॉफिट ऐड होने लग जाएगा। मान लो 5वीं मार्जिन कॉल पे सबमिट मोड एक्टिवेट हो गया और हमने वहां पे $30 डाल रखा है, तो जो ऊपर बाय हुए थे डॉलर उनका ट्रेड तो लगा हुआ है, लेकिन उसके डाउन में उस $30 का एक ट्रेड और स्टार्ट हो जाएगा और मान ले हमने वहां पे कमांड दे रखी है 1.3। सबमिट मोड की भी कमांड होती है अलग से, देखो मैं दिखाता हूं आपको। मान लो ये है एल्गो ही है और हमने यहाँ पे इसको कमांड दे रखी है 7 टाइम और मार्जिन कॉल में हमने ये हमारा 5वीं मार्जिन कॉल पे हिट हो गया ये, और जितने डॉलर का यहाँ पे दे रखा है तो ये सेल बाय करता रहेगा। अप मार्केट की तरह हम यहाँ पे भी इसको कमांड देते हैं सबमिट मोड में, ये देखिए नीचे ऑप्शन है ना डिस्ट्रीब्यूटेड टेक प्रॉफिट एलोकेशन, ये सबमिट मोड के लिए सेट किया जाता है। मान लो आपका सबमिट मोड है 5वीं मार्जिन कॉल पे हिट होता है ना, तो मान लो आपका 5वीं मार्जिन कॉल पे हिट हो गया सबमिट मोड, उसका सेल बाय कर रहा है, तो वहां पे भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 1.3 का टेक प्रॉफिट रेशियो लगा रखा है। कैसे, आपका सबमिट मोड हिट हुआ यहाँ पे 5वीं मार्जिन कॉल पे, यहाँ पे $30 का बाय हुआ, $30 का जैसे ही 1.3 का प्रॉफिट हुआ और जैसे ही डाउन में 0.3% डाउन हुआ, इसको ये सेल आउट कर देगा, फिर उसका $30 का फिर वहां पे बाय कर लेगा,
सेम जैसे आप मार्केट में काम करता था, सबमिट मोड में भी हमने कमांड दे रखा है कि वो उसी तरह से काम करे। ठीक है, अब रियल टाइम सेटलमेंट क्या है, इसको एवरेज को कम न करके हमारे डायरेक्ट रेवेन्यू में वो प्रॉफिट को ऐड कर देगा। रेवेन्यू में जो अपना प्रॉफिट आता है ना डेली का, और वो हमारा डायरेक्ट बाइनेंस एक्सचेंज में जो यूएसडीटी उसमें ऐड करता जाएगा, न कि इस मार्जिन को कम करेगा। इन दोनों में फर्क यही है, सबमिट मोड अपने इस मार्जिन को कम करता लेके आता है, और जो रियल टाइम सेटलमेंट है वो इसको कम न करके जो अपना मान लो 1.3 का प्रॉफिट है वो डायरेक्ट रेवेन्यू में शो करेगा, और वो बाइनेंस एक्सचेंज का जो पे जो यूएसडीटी उसमें ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट दोनों में होता है, प्रॉफिट दोनों में होता है, कहीं ये ना समझो कि प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट दोनों में होता है। बस फर्क ये है कि जो सबमिट मोड है अपने इस एवरेज को कम करके लेके आएगा, और रियल टाइम सेटलमेंट है वो अपने रेवेन्यू में डायरेक्ट फंड ऐड कर देगा, शो कर देगा, बस यही फर्क है। तो मोस्टली रियल टाइम सेटलमेंट है उसको ऑन करके रखिए, कम से कम जो डेली का प्रॉफिट है वो भी शो होता रहे मेरी तरफ से। बाकी आप एवरेज कम करना चाहते हैं तो आप सबमिट मोड को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने बात की यहाँ पे सेटिंग की। सेटिंग में क्लियर किया हमने अप मार्केट का, डाउन मार्केट का और सबमिट मोड का। सब पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो। अब बात रह गई ये कैसे काम आता है। जैसे ये ऑप्शन काम आता है ना, उस तरह से ये ऑप्शन काम आता है डाउन मार्केट में। कैसे, मान लो हमने मार्जिन कॉल सेट कर रखी है और मार्केट 5% डाउन आ गया, तो यहाँ पे जितना कमांड दे रखा है हमने उतने डॉलर का बाय कर लेगा। वो बाय कब करेगा, जब हमने वहां पे कमांड दे रखी है 0.5% मार्केट अप हो जाए। कैसे, फिर बताता हूं। ये 0.5 ये मार्जिन कॉल के साथ सेट होता है। मान लो हमने यहाँ पे $15 का कोई कॉइन बाय किया और मार्केट डाउन आ रहा है, ये सभी मार्जिन कॉल के साथ काम करता है 0.5%। ये तो सबमिट मोड के लिए सेट करते हैं, ये मार्जिन कॉल के लिए सेट करते हैं। दोनों का काम सेम रही रहता है, दोनों का काम सेम। ये मार्जिन कॉल के साथ काम करता है, और ये ऑप्शन ये सबमिट मोड के साथ काम करता है ये, और ये मार्जिन कॉल के साथ काम करता है। कैसे, आपको बताता हूं। मान लो हमने यहाँ पे $15 का कोई कॉइन बाय किया और मार्केट एकदम से 20% डाउन आ गया। हमने बोट को कमांड दिया कि मार्केट डाउन आते ही वो डॉलर को बाय कर ले, लेकिन मार्केट 20% एकदम मतलब डाउन आ गया, तो यहाँ पे एकदम से 20% डाउन आने पे बाय नहीं करेगा। जैसे ही 20% से मार्केट 0.5% अप जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कमांड दे रखा है बाय इन कॉल बैक, नाम से ही प्रतीत होता है बाय इन कॉल बैक। फिर जब बताता हूं, मार्जिन कॉल में जाते हैं, यहां पे मैंने डाला 4 और हमने $15 का कोई कॉइन बाय किया था। ठीक है, वहां से मार्केट 5% डाउन आ गया, तो हमने बोर्ड को कमांड दिया $15 का 4 टाइम $60 का बाय हो जाए। लेकिन ये 5% डाउन आते ही बाय नहीं करेगा दोस्तों, 5% से 0.5% अप जाएगा ना, तब बाय करेगा। जैसे कि हमने वो कमांड दे रखा है 0.5 का। ठीक है, होप यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा ट्रेड सेटिंग का। अब हम बात करते हैं वन शॉट की। ये ऑप्शन देखा है, काफी दोस्तों का क्वेश्चन भी आता है। और दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं आपको, इनका अलग अलग पार्ट में मैंने वीडियो बना के डाल रखा है सभी का, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा सभी का, सभी जो वीडियो है पार्ट में। अब वन शॉट क्या होता है, क्या कैसे काम करता है दोस्तों। हमने मान लो अवैक्स में कॉइन, ये हमने मेरा मान लो ये $149 का अवैक्स बाय हुआ है, और मैं इस कॉइन से एग्जिट होना चाहता हूं, बाहर निकलना चाहता हूं कि मैं इस कॉइन में अब ट्रेड और नहीं करूंगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये मार्जिन कॉल को स्टॉप करना है। मैंने ऑलरेडी स्टॉप कर रखा है। आपको यहाँ पे स्टॉप करने का जो है ओपन मार्जिन कॉल, मैं इस पे टिक कर दूंगा तो मार्जिन कॉल ओपन हो जाएगा। कैसे, ये देखिए ओपन मार्जिन कॉल है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, कंफर्म, तो देखिए इसका मार्जिन कॉल ओपन हो गया है। लेकिन हमें क्या करना है, वन शॉट के टाइम इस मार्जिन कॉल को बंद करना है। ऐसे बंद हो गया, उसके बाद वन शॉट कर देना है, इस पे क्लिक कर देना है वन शॉट पे।
ये वन शॉट कर दिया और ये ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाता है। इसका मतलब ये है कि हमने मार्जिन कॉल को स्टॉप किया और वन शॉट कर दिया, उस कॉइन से हम 1.3 का प्रॉफिट निकाल के और ये सेल आउट कर देगा उसको। जैसे कि हमने बोट को कमांड दे रखा है, कहां पे, ट्रेड सेटिंग में, कहां, यहां 1.3 का प्रॉफिट निकाल के ये हमें सेल आउट कर देगा और फिर हमारा इस कॉइन में दोबारा एंट्री नहीं लेगा। वन शॉट का खाली मेन मकसद ही नहीं यही होता है, न तो ये आपको किसी कॉइन का एवरेज करता है, न आपकी ये कोई ट्रेड करता है। वन शॉट का बस मतलब यही है कि आपको किसी कॉइन से बाहर होना है, तो आप मार्जिन कॉल को स्टॉप कीजिए, वन शॉट कीजिए। जैसे ही आपका वो 1.3 का मार्केट अप आता है, मानो 1.3 का प्रॉफिट देके एग्जिट हो जाएगा, दोबारा इसमें कॉइन में एंट्री वो नहीं लेगा। अभी काफी दोस्त ये सोच रहे हैं कि हमें तो लाइव प्राइस से एग्जिट होना है किसी भी कॉइन में। मान लो उसका कोई कॉइन ट्रेड चल रहा है, जैसे मेरा AVAX ये चल रहा है, अब मेरे को यहाँ से लाइव प्राइस में सेल करना है, तो आप यहाँ पे लाइव प्राइस में मैनुअल सेल का ऑप्शन है, ये आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपका लाइव प्राइस में ये सेल हो जाएगा। ठीक है, मैनुअल बाय कैसे करना है, मान लो ये AVAX है और मुझे इसमें और बाय करना है, तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा। करंट प्राइस AVAX का क्या चल रहा है, ये $58 के समथिंग, और मार्केट प्राइस पे मैंने इसको बाय करना है। अगर आप मार्केट प्राइस सेम प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, मार्केट प्राइस, आप इस पे क्लिक करेंगे, मार्केट प्राइस ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। कितने डॉलर का बाय करना है, $100 का, $100 का और बाय कर लिया और कंफर्म कर देते हैं, ये बाय हो जाएगा। ये ऑप्शन मोस्टली कौन लोग यूज करते हैं, जिनको मैनुअल एवरेज करना रहता है। मैनुअल एवरेज का मतलब AVAX मेरा कितना माइनस चल रहा है, -25%, मुझे इसको एवरेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर फंड है तो मैं इसको क्या करूंगा, मैनुअल बाय करके इसका जो एवरेज प्राइस है उसको कम करूंगा। कैसे, बाय पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे मार्केट सेट करूंगा और यहाँ पे देखिए -25 चल रहा है ना, तो इसको कम कैसे करूंगा, मेरे पास मान लो $500 है, $500 ये डाल दिए, तो 25 की जगह एकदम देखिए मैं यहाँ पे -5%, ये मेरा यहाँ पे लाइव प्राइस पे $500 का बाय होते ही ये खाली 5% माइनस एवरेज प्राइस है, जो 5% माइनस रह जाएगा। तो 5-7% मार्केट अप डाउन होता है, तो ये मार्केट इसको 5-4% जो रहेगा उसको कवर कर लेगा। मेरा 25% था, मैंने $500 का और एवरेज करने के लिए बाय किया मैनुअल। $500 का बाय करने के बाद मेरा 5-6% यहाँ पे रहा, तो 5-6% को तो मार्केट भी कवर कर लेता है। अप डाउन 5-6% तो नॉर्मली होता ही है मार्केट। ठीक है, तो मैनुअल बाय सेल इस तरह से काम आते हैं दोस्तों। अब क्लियर हो गया, वन शॉट क्लियर, सेल बाय क्लियर, ओपन मार्जिन कॉल स्ट्रेटेजी क्लियर और ट्रेड सेटिंग क्लियर। मोस्टली यहाँ पे अपने जो ऑप्शन है मोस्टली क्लियर हो चुके हैं ट्रेड सेटिंग के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं, काफी दोस्तों का क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग लॉस क्या होता है। फ्लोटिंग लॉस होता है दोस्तों, मान लो मैंने $15 का कोई कॉइन बाय किया 10 रुपए के हिसाब से, और $15 का 10 रुपए के हिसाब से बाय कर लिया, लेकिन वो 10 रुपए से मार्केट 5 रुपए पे आ गया, तो जो हमारा लॉस दिखा रहा है ना 10 रुपए से 5 रुपए पे आके, जो हमारा एक डाउन मार्केट में जो लॉस दिखता है, जहां पे ये दिख रहा है प्रॉफिट की जगह -51-52 दिख रहा है ना मेरा एल्गो में, ये मेरा फ्लोटिंग लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है। ये मार्केट जब अप जाएगा तब ये धीरे धीरे अपना आप कम होता जाएगा और आपका जो बाइनेंस पे फंड है वो आपको उतना ही मिलेगा विद प्रॉफिट के साथ जितना रोलक्यू ने आपको निकाल के दिया है। काफी दोस्त फ्लोटिंग लॉस के बारे में पूछते हैं, सोचा उसके साथ साथ इसको क्लियर कर दें। तो दोस्तों होप ट्रेड सेटिंग का हमने यहाँ पे क्लियर किया। आपके कुछ क्वेश्चन आंसर अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है इसके रिगार्डिंग उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं।